हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चलानी टूर्स एंड ट्रेवल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से रिलेटेड ये जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है एक ट्रैवल एजेंसी है जो कि लेजर ट्रैवल प्रोवाइड करवाती है। कॉर्पोरेट ट्रैवल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट से मिलने जाना होता है, तो उनका रेगुलर वहाँ पे वर्क होता है, तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फिर उसके अलावा फॉरेक्स, अगर आपको आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है तो उसके लिए जो करेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर उसके अलावा जो वीज़ा प्रोसेसिंग, यानी कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए आपके पास वीज़ा होना चाहिए, तो वो वाले सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी इंडिविजुअल के लिए भी यहाँ पे ट्रैवल पैकेजेस बनाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर आपको ग्रुप के साथ जाना है तो वो पैकेजेस भी यहाँ पे कंपनी के पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है उनके लिए जो उनकी बिजनेस मीटिंग्स वगैरह होती है बात, तो उसके लिए उनके हिसाब से वो अरेंजमेंट वहाँ पे बना के देते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स होते हैं हर के ऊपर यहाँ पे कंपनी का फोकस हमें नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम इनकी फ्रेंचाइजीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, धनबाद, बरेली, वाराणसी, ग्वालियर, देहरादून, डलहौजी, रांची, विद्या विहार, उसके बाद अगर आप देखोगे जबलपुर, भोपाल, तो ये सारी जो भी ये सिटीज़ वगैरह हैं, तो यहाँ पे कंपनी के नाम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये कंपनी नज़र आएगी। इन एरियाज में कंपनी ने अपने फ्रेंचाइजी दिए हुए हैं। तो देखिए, ज़्यादा फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस पे मेरे ख्याल से भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जिस दिन वहाँ पे आपकी फ्रेंचाइजी सेल होना बंद हो जाती है तो वहाँ पे आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, स्किल्ड स्टाफ है, इनका एक प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे डिमांड वाइज यहाँ पे चीज़ें चलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी जो समर वेकेशन चल रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे नॉर्मल से आ जाती है, लोगों के नॉर्मल वर्किंग डेज आ जाते हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता है। तो वहाँ पे नॉर्मल सी इन क्वार्टर्स में इतनी ज़्यादा इनका बिजनेस नहीं होता है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कंपनी का फोकस है, तो वो भी एक अच्छी बात है, और प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर है कंपनी का, वो भी एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे मीट करने के लिए आईपीओ आ रहा है। वर्किंग कैपिटल यानी कि जो जनरली जो डे टू डे के जो कैश रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो अब अगर हम देखेंगे तो लगभग अभी पहले 2020 में लगभग 4.29 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू था कंपनी का। फिर उसके बाद में 2021 में तो हमने पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमने जो देखा है, कोविड देखा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पे थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 9 मंथ में लगभग 3 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है, यानी कि लगभग 4-4.5 करोड़ का पूरे साल का यहाँ पे हो जाएगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर का। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो सिर्फ 2 लाख रुपए की लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की हमें नजर आती है। तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हमें नज़र आ रही है। एक तरीके से अगर आप देखोगे आजकल, तो जिस तरीके से पूरे साल की अगर हम बात करेंगे, जो जनरली अगर आपको एक नॉर्मली अगर रहना है, अगर खास करके मेट्रो सिटीज़ में अगर आपको रहना है, तो कम से कम आपका 3.5 से 4 लाख रुपए की आपकी अर्निंग होनी चाहिए। आप इतने आपका अगर आप एम्प्लॉई भी हैं तो आपकी लगभग 3.5-4 लाख रुपए का आपका साल का पैकेज होना चाहिए, तब जाके एक अच्छी लाइफ आप वहाँ पे जी सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये प्रॉफिटेबिलिटी से हम बिल्कुल भी कुछ इंडिकेट नहीं कर सकते, ये तो मैं आपको साफ साफ यहाँ पे बता सकता हूँ। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, जो मिस्टर कृष्णा कुमार चनानी ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और उसके अलावा सुनीता चनानी जी ये भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो ये दोनों एक तरीके से अगर आप देखोगे तो वाइफ हस्बैंड ही हैं। तो देखिए, 27 जून को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। लगभग 30 जून को ये आईपीओ खुला रहेगा। 15 रुपये पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, और 8,000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है। तो यानी कि इन अ वे अगर आप देखोगे लगभग 1,20,000 रुपये एक लॉट के लिए यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर आईपीओ की साइज की बात करेंगे, 1.90 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि 1 करोड़ 90 लाख रुपीस का ये आईपीओ। तो काफ़ी छोटा आईपीओ, तो 10-12 लोग अगर इस आईपीओ में अप्लाई कर देंगे
मतलब तो उससे ये आईपीओ ये 30-40% ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर यहाँ पर उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि जो रिटेल कोटा है वो यहाँ पे सिर्फ 95 लाख रुपीज़ का है। 95 लाख रुपीज़ का अगर आप देखोगे 1 करोड़ 20 लाख की तो एक एप्लीकेशन है, यानी कि 100 लोग भी अगर 100 से भी कम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिटेल कोटा टोटली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे अलॉटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 6 तारीख को आपके पास रिफंड आ जाएगा। अगर अलॉटमेंट मिलता है 7 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 8 जुलाई को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हार्डली एक हफ्ते बाद ये आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर तो आप सिर्फ 1 लॉट ही अप्लाई कर सकते हो, जो कि रिटेल कैटेगरी में 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन नहीं लगती है। तो 2 लाख से अगर यहाँ पे 2 लॉट लगाओगे तो 2,40,000 रुपये वो अमाउंट चला जाएगा। तो अगर आपको 2 लॉट यानी कि 1 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट दी एंड आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सीधी सी बात अगर हम देखेंगे कि 1 करोड़ 90 लाख रुपीज़ का ये आईपीओ है, तो वहाँ पे देखा जाए तो सप्लाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो शुरुआत में डिमांड एक अच्छी खासी क्रिएट हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन डेटा रहने वाला है तो वो आपने जरूर वॉच करना चाहिए। अगर 27 यानी कि फर्स्ट डे जिस दिन ये आईपीओ ओपन हो रहा है, अगर उसी दिन ये आईपीओ अराउंड 10 से 15 टाइम अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है तो डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। बाकी अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी में इतना कुछ खास नहीं है। और अगर आप देखोगे ये टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला ये जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। ये अकेली कंपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपनीज अवेलेबल है। अगर आप अपने घर के नीचे निकलोगे तो लगभग अगर 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही अगर आपको वहाँ पे लगभग मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे 20 से 25 आपको ऐसे बिजनेसेस वाले मॉडल दिख जाएंगे। तो उसमें ये काफ़ी कम्पिटिटिव मार्केट है। तो यहाँ पे एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो, अच्छी मार्केटिंग हो, तभी आप यहाँ पे मार्केट बना सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से आप यहाँ पे मार्केट नहीं बना सकते हो। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इस चलानी टूर्स एंड ट्रैवल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।